बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् ईयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्प उज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ये सूट साहब अनम्यूट नहीं हो पा रहे, हो गए 3 बंदे और किसी ने होना। शशि आप भी अनम्यूट हो जाइए जरा, ठीक है। ये आप लोग इसलिए अनम्यूट कर रहा हूं ताकि मेरी आवाज ना आया कुछ ना आए तो आप लोग मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए। और आज की क्लास ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स में सबसे पहले हम वो करेंगे, आपकी आज लॉ ऑफ एम्प्टीनेस खाली करेंगे। उसके बाद फिर आज आपकी पेन फिर मेमोरी को रिलीव करेंगे, ठीक है, रीच कर देंगे। जो लोग पहले जानते हैं वो करते भी रहे, जो नए होंगे उनके लिए एक नया अनुभव रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अब, ठीक है, इस क्लास में। सबसे पहले हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम सभी गुरुओं से प्रार्थना करते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। डिस्टर्ब इसलिए हो जाते हो कि जब आप बहुत ज्यादा शुद्ध होते हो ना, तो यूं समझिए जैसे आपके कपड़े बहुत ज्यादा सफेद हैं तो उसमें जल्दी दाग लग जाएगा। तो आप अगर जैसे पवित्र हो गए या बहुत अच्छा घर होगा तो हर एक आदमी का रुकने का मन करता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। इसलिए आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं ये सारे गुरुओं की प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करो। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, और सभी महात्माओं को, और सभी महात्माओं को नमन करते हुए, नमन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता, दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। अब बोलिए, आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर, 5 बार बोलिए। गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर। हो गया। उसके बाद 5 बार करेंगे वो डबल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है।
नाक से भरेंगे और मुंह से निकालेंगे। डबल ब्रीदिंग मतलब 2 बार लेनी है नाक से, 2 बार मुंह से निकालनी है ना। शुरू स्टार्ट करें। एक बार सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे और बाहर ही रखेंगे। 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनहेल करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सहेल कर देंगे। नॉर्मल सांस लेंगे 3-4 बार, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। उसके पहले बैठने का तरीका आप सबका मैंने पहले बता ही रखा है। कमर सबकी सीधी होगी, कंधे भी सीधे होंगे बिल्कुल, चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आराम से खुश होके बैठेंगे बिल्कुल। तो अब हम लोग एम्प्टीनेस करने जा रहे हैं, अपने आप को खाली करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग कभी नदी में नहाने गए हैं, गंगा में, यमुना में, किसी और जगह समुद्र में, तो वहां पर आप देखिए कि वहां पर आप दोबारा अब जा रहे हो, आंख बंद है आपकी, सूक्ष्म शरीर से वहां जा रहे हो। आप देख रहे हो कि अगर आपको यहाँ पर बैठना है इस नदी में तो किस तरह से जाएं। तो आपने आगे देखा कि आगे निकल के एक थोड़ी दूर पर 10-15 फीट में एक पत्थर पड़ा है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो। आप आराम के साथ नदी में अपने पैरों से चल के जा रहे हो नदी के अंदर और जाके उस पत्थर में बैठ गए। जैसे आप पहले पत्थर में बैठते हो तो उस नदी का सबसे पहले पानी का टेम्परेचर देखिए कि नॉर्मल है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है। आपको लग रहा नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल पानी टेम्परेचर है, बिल्कुल ठीक। फिर अब आप देखिए कि पानी की कौन सी धारा, जो धारा चल रही है नदी की, तो किस पैर को पहले टच कर रही है महसूस करो। आपको पता लग रहा है लेफ्ट पैर को टच कर रही है, राइट को, दोनों में से एक को पहले टच करेगी, एक को बाद में टच करेगी। आप बैठे हो आराम से और उसके बाद आप चारों तरफ देख रहे हो, कोई नदी में पूजा कर रहे हैं, कोई तर्पण कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई अंतर गोता मार के मतलब पानी के अंदर अंदर जाप कर रहे हैं। एक ये भी सिद्धि होती है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे भाई मैं भी अच्छी जगह आया हूँ। एक खुशी मिलती है जब दूसरे लोग कर रहे हो तो अपने आप को देखते हो। अब आपने नदी से कहा कि हे नदी, मेरे जितने बीमारी है, जितने मेरे काम रुके हुए हैं, मेरे अंदर जितनी रुकावटें हैं, आप उसको निकाल दीजिए। नदी ने बोला यस। जैसे उसने यस बोला, आपके हृदय में थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेशन आएगी, हल्की सी धड़कन सी, फड़कन सी, चुभन सी, थोड़ी सी हल्की सी आती है, ये सूक्ष्म लेवल पे आती है। अगर उसे आप महसूस करने लग जाओगे तो समझ लो ये बहुत अच्छा है। और ये होती है, जैसे आप यस बोलोगे ना, हल्का सा करंट सा लगता है शरीर में, यस नदी ने अच्छा बोल दिया है। और अब आपको विश्वास हो गया है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मेरे जो काम रुके पड़े में निकल जाएंगे। और ये देखने के बाद आपने नदी में देखा कि आपके गिरे गिरे सा पानी निकल रहा। आप कह रहे नदी तो बहुत साफ पानी आ रहा, ये गिरे कहाँ से आ रहा है? फिर आपने देखा अरे ये गिरे पानी तो मेरे शरीर से निकल रहा है। नदी ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो आपके शरीर में जितनी रुकावटें हैं, जितनी नेगेटिविटी है, वो सारी निकालते हुए ले जा रही है नदी, बिल्कुल निकाल रही है। आप बहुत खुश हो रहे हो, चलो अच्छा है, मेरी सारी प्रॉब्लम निकल गई। और आप खुश हो रहे हो, नदी निकाले जा रही है, आप देखे जा रहे हो हर जगह जहां जहां प्रॉब्लम है वो निकल रही है। निकलने के बाद आप यूनिवर्स से प्रेयर करके आए हो, यूनिवर्स खुश हो गया है और यूनिवर्स ने ऊपर से बारिश करवा दी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है ऊपर से, और उस बारिश में हीलिंग प्रॉपर्टीज मिली है। तो सबसे पहले बारिश आपके सर पे पड़ रही है, नीचे वो नदी में बैठे हो, नदी साफ कर रही है आपको, ऊपर से बारिश हो रही है यूनिवर्स द्वारा, और उस बारिश में हीलिंग प्रॉपर्टीज मिली है और आप ठीक हो रहे हो। जहां जहां दर्द है मानो वहां बारिश करवा दो जोर से, पहले सर पे करवा दो बारिश, फिर चेहरे पे करवा लो बारिश, फिर कम कंधों पर, गले पर, बिल्कुल करवाइए बारिश बिल्कुल। आप देखिए जहां जहां प्रॉब्लम है, जिनको दमे की प्रॉब्लम है तो गले में हाथ फेर दीजिए, बिल्कुल ऐसे करके मानो बिल्कुल अभी ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो रहे हो, तो बारिश करवा दीजिए। और जिनको बोलने में परेशानी हो रही है, लग रहा है गले में कुछ फंसा हुआ है, आप मानो आपने एक रबड़ बैंड लिया आपके साथ में और अंदर से उसको बांध दिया है गांठ से जो रुकी फंसी हुई है, उसको करके निकाल दीजिए, वो निकल जाएगी। और ऊपर से बारिश करवा दीजिए,
नीचे नदी निकाली, आपका गला ठीक होगा। जिनके कंधों में दर्द है, आपने अननेसेसरी बोझ ले रखा है पूरी फैमिली का, पूरे समाज का, बहुत गांव का, आपने कई लोगों का बोझ आपके अंदर है, तो उस कंधे झुके हुए हैं, आप मानो वो बोझ भी निकल रहा है, बिल्कुल साफ हो रहा है, आपको खुशी मिल रही है। अब कंधों के बाद आप चेस्ट में आइए, जिनकी चेस्ट में रुकावट है वो भी निकल रही है, बिल्कुल निकल जाने दीजिए। और जहां बारिश हो रही है वहां पर आप हाथ भी फेर सकते हो, बिल्कुल फेर दीजिए हाथ। जिनके डायबिटीज है, जहाँ पैनक्रियाज होती है वहां पर हाथ फेर दीजिए, उसको बोलिए कि उसको बोल दीजिए कि आप अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दीजिए प्यार से, और वो आपकी बात सुन लेगी। कोई भी शरीर के ऑर्गन है जो आप बोलते हो ना, इसलिए कहता हूँ अच्छा बोला करो, वो सारे सुनते हैं, इसलिए उनको बोलो यार आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दें। उसने काम करना शुरू कर दिया है, और ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से नदी निकाल रही है, निकलने दीजिए। आप चेस्ट हो गए, फिर ऑर्गन ले जाइए, लीवर है, किडनी है, जहां जहां जिनकी आते हैं बिल्कुल बारिश करवा दीजिए, शायद निकाल दीजिए। और जहां जिसके दर्द है वहां पर बारिश करवाओ। किसी कंधे में दर्द है तो कंधे पे हाथ रख लीजिए, बारिश करवा दिए, हाथ फेर दीजिए। किसी के कहीं गांठ है, उस गांठ पर हाथ बारिश करवा दे, हाथ फेर दिए, मानो वो लिक्विड बन के नीचे से निकल रही है। आप करके देखिए, कुछ दिन के बाद वो गांठ बिल्कुल निकल जाएगी, भूल जाएगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। ये आपका काम है, आपकी गांठ है, और आपने अपनी एनर्जी से काम ले रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स से बोलकर वो काम करेगा। जहां दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों पे हाथ फेर दीजिए और देखिए, बोलिए कि बिल्कुल अभी दर्द ठीक हो रहा है, हाथ फेर दीजिए और वो दर्द निकल जाएगा। जहां जहां दर्द है वहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए, ये खासियत है बिल्कुल। जहां जहां दर्द है वहां हाथ आपका ध्यान जाना चाहिए, और जहां ध्यान जाता है वहीं शरीर के प्राण चले जाते हैं। आपके सारा शरीर ठीक हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से नदी निकाल रही है। अब आपको लगा कि अब शरीर जब हल्का होता है ना, तब आदमी दूसरों के बारे में सोचता है। आपको लगा मेरी फिजिकल बॉडी ठीक हो गई है, अब आप दोनों इनहेल कीजिए और अंदर से सूक्ष्म शरीर निकालिए, और आपने एक लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड के आगे जहाँ लेफ्ट साइड है वहां पर एक पत्थर पड़ा है, तो अपने शरीर को बिठा दीजिए। अपना शरीर कौन सा है? आपका ही अदर यू, जैसे आप हो उसी तरह का आपका सूक्ष्म शरीर है, वो भी वहां बैठ गया है, और उसके ऊपर भी बारिश हो रही है, नीचे नदी काम कर रही है, और वो आपकी तरफ देख भी रहा है, कह रहा बहुत दिनों में आपने अच्छा किया मेरे साथ। कभी बचपन में किसी ने कहा था तुम कुछ काम नहीं कर सकते, वो सारे दबे पड़े निकल रहे हैं, बिल्कुल निकाल दो। सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर भी ठीक हो रहा होना चाहता है, उसको जितने दोष हैं सब निकाल दीजिए। सूक्ष्म शरीर भी अच्छा हो रहा है, हो जाने दीजिए, बिल्कुल सूक्ष्म निकालिए। कभी किसी ने कहा बचपन में किसी ने कुछ कहा है, कभी आपका फेलियर हुआ है, वो सब इसमें पड़े होते हैं। कभी किसी ने कुछ जगह आपने पार्टनर ने धोखा दिया है, वो भी वहां पड़े हुए, निकाल दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल निकाल दीजिए। और वो निकल रहे हैं, आपको लग रहा है बिल्कुल सूक्ष्म शरीर भी हल्का हो रहा है, ठीक हो रहा है। क्यों? यूनिवर्स बारिश करवा रहा है, बारिश तेज करवा दीजिए। आप यूनिवर्स ने और तेज बारिश करवा दी है, आपका फिजिकल बॉडी भी सही हो रही है, सूक्ष्म शरीर भी सही हो रहा है, होने दीजिए। अब आप दोबारा इनहेल कीजिए, राइट हैंड से राइट में अपने सेल्फ इमेज को, जैसे आप शीशे में, मिरर में अपने आप को देखते हो, आईने में, उस तरह की इमेज आपकी राइट हैंड में बिठा दी आपने, और उसके ऊपर भी आप, बारिश हो रही है, नीचे नदी पानी निकाल रही है, बिल्कुल। तो सेल्फ इमेज जिसकी डाउन हो जाती है ना, वो डेवलप नहीं कर पाता, तरक्की नहीं कर पाता, तो सेल्फ इमेज को बढ़ने दीजिए। हो सकता कोई दबाता रहता हो, कोई बॉस है, कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से आप उठ नहीं पाते हो, तो अंदर दबिए, तो सेल्फ इमेज को बढ़ाइए, बिल्कुल। जैसे जैसे सेल्फ इमेज बढ़ेगी वैसे वैसे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप डिप्रेशन में रहते हो, सेल्फ इमेज बढ़ा लीजिए अभी अपनी को, आप देखिए अभी सक्सेसफुल हो जाओगे, आपकी सांसें लंबे चलने लग जाएंगे। कीजिए अच्छी तरह से। तीनों के ऊपर बारिश हो रही है, होने दीजिए, होने दीजिए, बिल्कुल तीनों के ऊपर बारिश हो रही है, बहुत अच्छी तरह से बारिश होने दीजिए। तीनों साफ हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रही है, निगेटिविटी निकल रही है, निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। अब आपने दोनों की तरफ देखा है, तो दोनों आपकी तरफ देख रहे हैं, बहुत लालायत हैं, मतलब आपकी तरफ आने के लिए उत्सुकता कर रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं, या बहुत जल्दी है उनको कि वो दोबारा आपके पास आ जाएं। आप दोनों हाथ उठाइए, अगर आपको झिझक लगती है कैमरा ऑफ कर लीजिए, और हाथ से बुलाइए उन दोनों को, जैसे आपने यूं हाथ से बुलाए, वो दोनों आपके ही तो हैं, वो आप नदी में चलते हुए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी आ रहे हैं, तो दोनों के सारे परेशानी निकल गए। आते आते अपने हाथ में रख लीजिए और अपने अंदर समा लीजिए।
तीनों आपसे ही तो निकल के गए थे, सेल्फ इमेज भी, सूक्ष्म शरीर भी, फिजिकल बॉडी, तीनों एक हो गए हैं। और अब आराम के साथ आप 2 मिनट बैठिए, बिल्कुल शांति से बैठिए, 2 मिनट बिल्कुल बैठे रहिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए बारिश का। और जहां जहां दर्द है वहां एहसास कीजिए कि बारिश हो रही है, वहां हाथ फेर दीजिए, जहां कोई गांठ है वहां हाथ फेर दीजिए, बिल्कुल निकल जाएगी गांठ, बिल्कुल निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। आराम के साथ बैठिए, बिल्कुल बिल्कुल निकाल दीजिए। और भी निकल रही है, बिल्कुल बिल्कुल निकल रही है। बारिश होने दीजिए, बिल्कुल सारी गंदगी निकल रही है शरीर की, शरीर आपका शुद्ध हो रहा है। जितनी भी टेंशन है, बीमारी है, कोई काम रुकावटें हैं, काम नहीं आम, तो वो शरीर में रुके होते हैं, तो सारी ब्लॉकेज शरीर में ही होती है। कोई बीमारी आती है तो 6 महीने पहले सूक्ष्म शरीर में आ जाती है, फिजिकल बॉडी शरीर में बाद में आती है। आपने सूक्ष्म शरीर भी ठीक कर दिया, जो आने वाली बीमारियां थी वो भी आज साफ हो गई, अब नहीं आएंगी। आप आराम के साथ बिल्कुल, और आराम से, बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से बैठिए। अब आप नॉर्मल हो जाइए, दोनों हाथों को रब कीजिए धीरे से। रब करने के बाद अपने चेहरे पर रख लीजिए, आंखें अंदर अंदर खोलेंगे और अंदर अंदर देखेंगे नदी में आपकी फिजिकल बॉडी कहाँ बैठी थी, सूक्ष्म शरीर कहाँ बैठा था, और सेल्फ इमेज कहाँ बैठा, तीनों को देखिए। देख लिया आपने तीनों को, उसके बाद दोबारा हाथों को रब कीजिए, अब चेहरे पर करके अब आंखें खोल लीजिए और शरीर को नॉर्मल कर दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए। तो अगर आप पानी है तो थोड़ा सा एक एक घूंट पानी पी लीजिए, जिसके पास पानी है, नहीं है तो बाहर से लाओ, 1-2 मिनट का मैं चांस दे रहा हूँ ताकि आपको नॉर्मल होना है। अब दूसरी क्रिया करवाएंगे, इसलिए उससे पहले बॉडी को बदलना होता है स्टेट, ठीक है ना। पानी पे शरीर को हिला सकते हो, इधर उधर हाथ ला लीजिए ताकि बॉडी बदल जाए, बिल्कुल पानी पी लीजिए, कुछ भी कीजिए। चलो नहीं बदल पा रहे तो मैं बदलवाता हूँ। आप 39 में 56 प्लस कीजिए, कितने हो गए, कर सकते हैं, करिए के देखिए, नहीं हो रहा है, चलो माइनस कर लीजिए। 76 में 21 माइनस कीजिए, हो गए, नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं। चलो प्लस माइनस नहीं हुआ तो आप गाना गाए देखिए, जो सबसे पहले पिक्चर देखी थी वो याद है, उस पिक्चर में कौन सा हीरो था, कौन सी हीरोइन थी, कुछ याद कर लीजिए, कुछ भी याद कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आप पीछे सोचोगे आपकी बॉडी की स्टेट एकदम बदल जाएगी, और यही मैं चाहता हूं कि आपकी बॉडी की स्टेट बदल जाए। बदल गई या रह गई, अभी रह गई, दोबारा बदलिए, फिर प्लस माइनस कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, बिल्कुल बॉडी बदल जाएगी। एक घूंट पानी पीजिए, बिल्कुल, क्योंकि ये क्रिया होने के बाद आप जिस स्टेज, उस स्टेज में थे अल्फा में, अब दोबारा हम ले चलेंगे आपको, पेनफुल मेमोरी रिमूव करेंगे, ठीक है ना। उसकी एक क्रिया करेंगे छोटी सी, जब क्लास में तो बहुत तरह से करवाता हूँ, आज एक ही करवाएंगे, ठीक है ना। चलो आप लोग आराम से बैठ जाइए। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपके शरीर के बारे में, शायद आपको नहीं होगी ना, पता ना होगा, कि कुछ शरीर के बारे में जान लो, क्योंकि शरीर में ही चिंता टेंशन आती है। जब हम पैदा होते हैं तो 3 चीजें लेकर पैदा होते हैं। सभी शरीर में 60 ट्रिलियन सेल होते हैं। 1 ट्रिलियन सेल कितने बराबर होता है, 1 लाख करोड़ के बराबर होता है ना। और अकेले ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। और 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, 100 करोड़ के बराबर। और ये रेत के दाने के बराबर, जितने जगह रेत के दाना लेता है, 1 लाख ब्रेन सेल आ जाते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। और उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक सेल की, ठीक है ना, या एक न्यूरॉन की 82 GB गीगाबाइट मेमोरी होती है, जो जानते हैं, ठीक है ना। और तीसरी होती है हीलिंग इंटेलिजेंस। हीलिंग इंटेलिजेंस का मतलब है, जहां कहीं आपके चोट लग जाती है तो शरीर के अंदर ऑटोमेटिक पावर होती है जो ठीक कर ले। ये सब चीजें हम लेके पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं करेंगे, हम अपने इसमें चलते हैं काम करने में, ठीक है ना। अब आप नॉर्मल होके बैठ जाइए,
बैठने का तरीका वही होगा, कमर सीधी होगी, कंधे भी सीधे होंगे, चेहरा थोड़ा सा ऊपर, चेहरे पे हल्की सी खुशी होगी, बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं पेनफुल मेमोरी को इरेज करेंगे, जहां पर हमारे अंदर बसी हुई है उसको हम इरेज कर देंगे, मीन्स मिटा देंगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहिए ध्यान से, हमें जज करने की कोशिश मत करोगे तो निकाल नहीं पाओगे, इरेज नहीं कर पाओगे। अगर आप करोगे तो कुछ ना कुछ आज मिल जाएगा आपको। हम जानते हैं कि भूतकाल की दर्द भरी घटना हमारे अवचेतन मन में पड़ी होती है, जो हमारी बीमारी का कारण बन सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसी याद है या मेमोरी है तो आपके लिए बेचैनी या बीमारी का कारण बन रही है, तो आप इस प्रक्रिया के द्वारा उसे हटा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो, तो आप इसे सीख कर अपने आप एक एक करके उन यादों को से पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर कोई घटना बहुत गहरी है तो इस तकनीक द्वारा कई बार करके उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम शुरुआत करते हैं। आप सब लोग शांत बैठे, बिल्कुल कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, बिल्कुल आराम से बैठिए। बैठने का तरीका वही होगा, कमर सीधी होगी, चेहरे पर खुशी का भाव होगा, सांसों पर ध्यान होगा, बिल्कुल। अब आप कल्पना करें या सोचें या विजुलाइज करें कि आपके आगे कुछ दूरी पर, मानो एक 10-15 फीट की दूरी पर एक शीशे की दीवार है, ट्रांसपेरेंट, कांच की दीवार है शीशे की। वह दीवार पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, वो आगे पीछे दिख रही है। आप तो शीशा होता नहीं, उसके आगे पीछे देख सकते हो, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद एक टेबल रखी है, वह टेबल लकड़ी की है, कांच की है, या टेबल किसी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की है। आपको टेबल दिख रही है, शीशे के बाहर एक कांच टेबल है। उस टेबल के ऊपर एक टीवी रखा है, एलसीडी, और उस एलसीडी का रिमोट आपने देखा आपके हाथ में, राइट है, रिमोट आपके हाथ में है। अब आपने देखा, वाह, इस आपने दीवार को देखा, उस टेबल को देखा, टीवी को देखा, और टीवी का रिमोट आपके हाथ में। अब आप घटना याद कीजिए जिसे आप अभी मिटाना चाहते हो। घटना तो रहेगी, उसका दर्द मिट जाएगा, अभी बिल्कुल नहीं आएगा। आज के बाद वो घटना का दर्द नहीं आएगा। घटना याद रहेगी, उससे होने वाले शरीर में वाइब्रेशन या कोई भी हरकत नहीं होनी, बंद हो जाएगी। घटना को टीवी पर देखने की कोशिश करें। अगर आप घटना को, आपकी आंख बंद है, टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं, तो किसी रबड़ से बांधकर उस घटना को टीवी पर फेंक दें करके, वो टीवी पर चले जाएगी। उस घटना को 2 या 3 बार फिर फेंकिए, आपको दिखने लग जाएगी। कुछ लोगों को तो एक बार में दिखने लग जाती है, कुछ को 2-3 बार में दिखती है। जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, ज्यादा टेंशन में भरे होते हैं, उनके साथ विजुलाइजेशन थोड़ा देर में होता है, ध्यान रखो। यूनिवर्स देर में सुनता है, क्योंकि उनके शरीर से बाहर जा ही नहीं पाते यूनिवर्स तक। तो उस समय क्या हुआ था, 2-3 फ्रेम बनेंगे जब आपके पास वो घटना हुई थी, सारी घटना को अब आप देख रहे हैं। तो उस समय क्या चल रहा था, किस तरह की आवाज आ रही थी, मानो आपकी पूरी पिक्चर की तरह दिख रही थी। उस पिक्चर में 3-4 फ्रेम होंगे, किसी ने क्या कहा था, या आपको कभी चोट लगी थी, या आप कभी कोरोना में परेशान हुए थे, या आप बीमार हुए थे, कब कोई घटना ऐसी है, कभी एक्सीडेंट हुआ था, कोई भी चीज है, आपका ब्रेकअप हुआ था, बिजनेस में फेल हुए थे, कोई घटना हो सकती है, ठीक है, कभी भी। और वो घटना आपके टीवी में चल रही है, आप उस घटना को देख रहे हो, बिल्कुल टीवी में वो घटना चल रही है, आप उसको देख रहे हो। अब आपके पास रिमोट है और उसमें आवाज भी आ रही है, बिल्कुल कलरफुल दिख रही है घटना, उसमें आवाज आ रही है। आपके पास जो रिमोट है, आपने बटन दबाना शुरू किया, मतलब वॉल्यूम को कम करना शुरू किया। आप वॉल्यूम का बटन दबा रहे हो, कम कर रहे हो, 20 से लेके 18, 16 और कम करते चला रहे हो, कम करते जा रहे हो, 10 और कम कर दिया आपने, 9 और कम कर दिए, 5 और कम करते करते बिल्कुल 0 हो गए। अब आपको घटना तो दिख रही है, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई, क्यों, आपने कम कर दी, आपके हाथ में कंट्रोल है, बिल्कुल। अगर अभी भी आवाज आ रही है तो हाथ डाल के टीवी के ऊपर स्पीकर होंगे, फेंक दीजिए यूनिवर्स में, मानो स्पीकर सूरज के जाके चले गए, टकरा गए, आवाज आनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, ऑडियो बिल्कुल बंद उस घटना का। अब आप देख रहे हो, बिल्कुल घटना तो दिखाई दे रही है, आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। अब आपको घटना दिख रही है। अब घटना को क्या करोगे, अब उस घटना को, आपके पास रिमोट है, आप ब्लैक एंड व्हाइट का बटन दबा दीजिए। हमारे पास बटन होता है ना एक ब्लैक एंड व्हाइट का, आपने ब्लैक एंड व्हाइट कर दी,
वो घटना दिख रही है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, अब साफ नहीं दिख रही। पहले अच्छी दिख रही थी, आवाज भी आ रही थी, अब आवाज भी बंद कर दी और घटना के कलर गायब कर दिए, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए। अब बिल्कुल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। उसके ऊपर आप एक बारिश करवा दो, यूनिवर्स उसके ऊपर बारिश कराए। आपने सोचा कि उसके ऊपर बारिश हो रही है तो होनी शुरू हो गई, और बारिश से घुलने दो, बिल्कुल घुलने दो। मानो जैसे एक बर्फ होती है, बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ का टुकड़ा होता है बड़ा, उसके ऊपर बारिश हो रही है, कुछ देर होगी तो अपने आप घुल जाएगा। ऐसे ही आपकी घटना जो है वो घुलती हुई चली जा रही। टीवी पर बारिश हो रही है बहुत जोर से, अगर नहीं होते तो एक स्विच ऐसा होता है, जब चैनल चेंज करते हैं ना तो तारे से चमकते हैं, वैसे कर दो, बिल्कुल बिल्कुल कर दो। घटना दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल धुल के धुल जानी चाहिए, बहुत अच्छी तरह धुल जानी चाहिए। अगर अभी भी कुछ दिखाई दे रहा है तो अब आप एक ब्लैक स्प्रे आपके पास है, ब्लैक स्प्रे से टीवी में वहां चलाइए यहीं से और उस टीवी पर मार दीजिए। बिल्कुल घटना बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। अगर अभी भी कुछ घटना चल रही है उसको एक फ्रेम बनाइए, जैसे अपने घर में किसी की फोटो पिक्चर नहीं लगाते हैं फ्रेम में वो घटना लगा के फिक्स कर दीजिए। फिक्स हो गए उसके ऊपर फिर आप ब्लैक बुक लगा स्प्रे मार दीजिए, बिल्कुल घटना नहीं दिख रही है। अब आप देख रहे हो टीवी तो दिख रहा है, घटना बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। बिल्कुल आप देख रहे हो कि बारिश हुई जा रही है, घटना है ही नहीं, बिल्कुल साफ हो गई, और उस टीवी पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ 1 2 3, आपने टीवी का रिमोट दबाया और टीवी को उड़ा दिया ऊपर, टीवी उड़ता हुआ जा रहा जा रहा जा रहा, ऊपर आप देख रहे हो टीवी ऊपर उड़ता हुआ चला जा रहा है यूनिवर्स में, जाते 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 सूरज से टकरा गया और इस टीवी के टुकड़े टुकड़े हो गए। और अब आपने जो अपना शीशा था वो रिमोट है, आपने पहले शीशे को दीवार हटा ली, बिल्कुल, और आप आराम से थोड़े खुश होइए। यहाँ पर जब चला गया हो जाएगी, बल्ले बल्ले खुश हाथ मटकाइए। उससे क्या होगा कि जैसे खुशी, जब कोई चीज निकल जाती परेशानी तो आप खुश होते हो, वैसे खुश महसूस कीजिए, एक्टिंग कीजिए कि आप खुश हो रहे हो और खुश होइए। खुश होने के बाद थोड़ा सा जजमेंट कीजिए कि मानो पहले 10 थी, 10 पॉइंट थी, तो अब उस घटना कितनी रह गई है, 9 रह गई है, 8 रह गई है या 7 रह गई है, ठीक है ना। अब देखिए कितनी रह रही है। अगर घटना 5 से कम आ गई तो ये घटना अपने आप खाली हो जाएगी, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 से ज्यादा है तो अभी एक बार में आपको और करा देता हूँ, ठीक है ना। आप जज कर लीजिए उस घटना को लेकर, और ये कैस क्यों कर देगी 5 के बाद। देखो एक तरीका ये होता है कि हमारे शरीर में सारे सिस्टम है। जैसे आप किसी शादी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, एक आपको कोई जानने वाला मिल गया, और वो जानने वाला आप पहले बहुत जानते थे, क्या नाम है, ये नाम नहीं आ रहा, उसके साथ आपने 10-15 मिनट पार्टी में रहे, आपने खाना खाया दोनों ने मिलके, और एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हो, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। आप घर आ जाते हो, आप देखोगे कि 1-2 दिन के बाद उसका नाम आपको याद आ जाएगा। शरीर में अगर आप कोई चीज सोचने लग जाते हो तो पूरे न्यूरॉन, शरीर इतने सेल हैं वो काम करने लग जाते हैं कि जो तुम चाहते हो, तो आप देखोगे 2 दिन बाद पता लग जाए अच्छा इसका वो नाम था, ये याद आ जाएगा। इसी तरह से जब आप अपनी घटना को रिमूव कर रहे हो तो आपके न्यूरॉन ये काम करते रहेंगे, भाई इस घटना को हटाना है, तो जितने न्यूरॉन है ना 100 निकाल देगा, बिल्कुल सब खाली कर देंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो अब जिन जिन की घटना थोड़ी बहुत है तो दोबारा चलते हैं, दोबारा एक बार फिर चलते हैं उसको, ठीक है। घटना के पास चलते हैं, देखते हैं। फिर आप एक वहीं बैठिए, चेहरे से आंख बंद करके बैठे हैं। कल्पना कीजिए कि आप आगे कुछ दूरी पर एक शीशे की दीवार है, उसी तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दीवार है। उस दीवार के बाहर एक टेबल रखी है, टेबल लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, कांच की है, उस टेबल को आप देख रहे हो अच्छी तरह से। उस टेबल पर एक टीवी रखा है, एलसीडी अच्छा सा, और उसका रिमोट आपके हाथ में है। अब घटना याद कीजिए जिसे आप अभी मिटाना चाहते हैं, जो घटना पहले की थी वही घटना लेना है भी, ताकि उसको बिल्कुल निकाल देना है। क्या होता है किसी किसी घटना कुछ बढ़ भी जाती है 10 से, इसलिए अभी दोबारा करवा रहा हूं ताकि बढ़े नहीं। अगर 7 तक है तब भी दोबारा कर सकते हो, 6 पॉइंट तक तब भी कर सकते हो, करिए। घटना को टीवी पर देखने की कोशिश करें। अगर आप घटना को टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो किसी रबड़ से बांधकर फेंक दीजिए यूं करके, मानो घटना अपने आप आपके शरीर में है, ये रबड़ से बांधी और उसमें फेंक दी और टीवी में चली गई। 2 एक बार करोगे तो वहां चली जाएगी और घटना आपको दिखने लग गई, बिल्कुल। अब आप देखिए वो घटना हो रही है, घटने में उस समय क्या आवाज आ रही थी, लोग क्या बोल रहे थे, पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या कलर था,
कौन कौन क्या कर रहा था, सारी याद आ रही है। किसी से ब्रेकअप हुआ था, किसी बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, कुछ भी हो सकता है। जो बुरी घटना है, दर्द भरी घटना, कुछ भी जो पहले देखी थी, उस घटना को देख रहे हो आप और चल रही है। अभी कलर है, अब आपने देखा रिमोट आपके हाथ में है, रिमोट को आपने सबसे पहले आवाज बंद करनी है। आवाज की साउंड को कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए, कम करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब साउंड उसकी बिल्कुल जीरो हो गई। जीरो होने के बाद बिल्कुल आवाज आनी बंद हो गई। अगर अभी भी आवाज आ रही है तो हाथ डाल के उसकी स्पीकर निकालो तो यूनिवर्स में फेंक दो। बिल्कुल जो आप कर रहे हो वही हो रहा है, बिल्कुल यूनिवर्स में चले गए। आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई, सिर्फ घटना दिख रही है। घटना दिख रही है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो बटन दबा के, ठीक है। इसको बटन दबा के ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया आपने, बिल्कुल। अब ये घटना बिल्कुल दिख तो रही है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है। अब ब्लैक एंड व्हाइट घटना के ऊपर आप बारिश करवा दीजिए, वो बारिश करवा दीजिए अच्छी तरह से। घटना धीरे धीरे, जैसे बारिश तेज होगी घटना धुंधली होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी, बहुत धीरे धीरे रह गई। अगर फिर भी थोड़ी है तो आपके पास स्प्रे है ब्लैक कलर का, स्प्रे कर दीजिए। बिल्कुल घटना दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। स्प्रे कर दीजिए। आपने स्प्रे कर दिया है। स्प्रे करने के बाद अब आपने देखा घटना बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल आप आराम से खुश हो रहे हो। अब फिर आप बिल्कुल 1 2 3 रिमोट का बटन दबाइए, टीवी उड़ता हुआ जा रहा है, जा रहा है। आप टीवी को देख रहे हो, आपके सर ऊपर को जा रहा है, सर भी जाना चाहिए था, वो चला गया और सूरज से टकरा गया और टीवी के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपकी घटना के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अब आप आके अपने रिमोट से पहले शीशे को हटा लीजिए, ठीक, अलग हट गया और आप आराम से बैठे हो। अब जज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें 2 3 चीजें होती हैं, नॉर्मल हो जाइए आप लोग, बिल्कुल आंखें खोल सकते हैं। मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले हमने उस घटना से डिसएसोसिएशन करना है, दूरी बना के रखनी है। क्यों रखनी है कि अगर शीशे की दीवार नहीं लगाओगे तो घटना आपके अंदर आ सकती है और दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो दूर रहेगी तो दर्द कम होगा, इसलिए उसको ये डिसएसोसिएशन करना है। अगर आपने कभी करना हो ना तो आप अपने से दूरी बना के रखो उसकी, इसीलिए कांच की दीवार बनाते हैं, ठीक ना। तो टेबल रखो, टीवी के ऊपर एक टेबल के ऊपर टीवी रखो, रिमोट ले लो, रिमोट आपके हाथ में। पहले आवाज कम करो, साउंड कम करो, फिर उसकी ब्लैक एंड व्हाइट करो, फिर उसको ज्यादा पेंट कर दो बस। उसके बाद टीवी को उड़ा दो और उसके बाद चेहरा खुश होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो जाएगी बल्ले बल्ले, बिल्कुल आराम के साथ आप लोग खुश हो गए हो, बिल्कुल। और ये अभी थोड़ी कम लेवल की है, और जब ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स में आता हूँ तो इसका एक बड़ा लेवल होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। इसलिए इसमें हो गए। इसके बाद आप लोग नॉर्मल हो सकते हो, हाथ रब कर लीजिए, रब के चेहरे पे लगा सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। और उसके बाद हम थोड़ी सी अब डिवाइन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। हमने लास्ट 2 दिन डिवाइन स्टेटमेंट अपने लिए बोली थी, याद है ना सबको। भाई मेरा नाम ये है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऊर्जावान, ये सब। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आपने दूसरों के लिए करना है, क्योंकि आप अपने लिए पहले खाली हो चुके, फिर अपनी दर्द भरी घटना उठा ली, अब आप शरीर ठीक हो गया है आपका। अब आप दूसरों के लिए करो। दूसरों किसको कर सकते हैं? आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, रिलेटिव के लिए कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन कोई है जिसको आप चाहते हो करना चाहते हो कर सकते हो। और आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत जल्दी विद इन वीक भी नहीं लगेगा, बदलाव आ जाएगा, ये मान के चलो, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं मेहता साहब, उसमें मैं बोलूंगा, जैसे मैं समझा दूं, पहले सबसे पहले बोलना कि मैं बहुत खुश हूं। जैसे बोलूंगा मैं बहुत खुश हूं, आपके अंदर थोड़ी खुशी के अंदर भावना आना चाहिए। फिर उसका नाम जिसको आप ठीक करना चाहते हो या जिसके लिए ये डिवाइन स्टेटमेंट बोलना चाहते हो, ABCD जो कुछ नाम है आपके, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, पार्टनर है, कुछ भी है, जो कोई है, ठीक है ना। उसके के जीवन में मैं ये बोलूंगा, जैसे मैं बहुत खुश हूं, आप खुश हो गए, तो उतनी देर में नाम ले लेंगे उसका। फिर कहें के जीवन में दैवी, जैसे आपने बोला श्याम का ना, तो श्याम के जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है,
तो यहाँ पर उसका नाम बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो लोग पहली बार थे तो शायद परेशान ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं तो साहब मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ के जीवन में खुशी के जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, सब कह रहा है उस दैवीय शक्ति के प्रेम से, उस दैवी प्रेम द्वारा दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। कल्पना जी आप बोल सकते हैं, आवाज आ रही है? अरे सब मेहता साहब की आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल प्रॉब्लम है। कल्पना जी कहाँ है? आ रही है? आ रही है? नहीं तब नहीं आ रही थी, अब आई आवाज। दोबारा बोलिए। कल्पना जी आप अनम्यूट कैसे हो गए? अनम्यूट होइए, हाँ आप बोलिए। आप तो जो को अनुभव वो सब बोल सकते हैं, दो चार बंदे, ठीक है ना। मेहता साहब आप कहाँ हो? आवाज आ रही है ना? आप सूद साहब हाँ जी। अनम्यूट है? अच्छा जी। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में दैवी प्रेम बह रहा है, दैवीय प्रेम बह रहा है, उस दैवी प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ
मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवीय प्रेम बह रहा है। दैवीय प्रेम बह रहा है। उस दैवीय प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवीय प्रेम बह रहा है। दैवीय प्रेम बह रहा है। उस दैवीय प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवीय प्रेम बह रहा है। दैवीय प्रेम बह रहा है। उस दैवीय प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवीय प्रेम बह रहा है। दैवीय प्रेम बह रहा है। उस दैवीय प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ के जीवन में के जीवन में दैवीय प्रेम बह रहा है। दैवीय प्रेम बह रहा है। उस दैवीय प्रेम द्वारा उस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। मैं पवित्र और प्रसन्न हूँ। 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 मैं स्वयं से प्यार करता 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 हूँ। मैं संपूर्ण 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 हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक 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 हूँ। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही 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 है। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। दोनों हाथों को रब करेंगे धीरे से। रब करके अपने आंखों पर रखेंगे। एक बार अंदर खोलेंगे, फिर दोबारा हाथों को रब करेंगे और पूरी अब आंखें खोल सकते हैं। इसके बाद जिन आध्यात्मिक गुरुओं को बुलाया था उनको धन्यवाद देते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरुओं को अपने आध्यात्मिक गुरुओं को सभी आध्यात्मिक गुरुओं को सभी आध्यात्मिक गुरुओं को पवित्र सिद्धों को पवित्र सिद्धों को सभी संतों को सभी संतों
को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आप सबके लिए मंत्र बोला हूँ, आप दोनों हाथों कीजिए। सावन का महीना है, आपने सबने पूजा की पूरे महीने, ठीक है ना। आज आखिरी दिन है, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप लीजिए। श्रीवर्चस्यम आयुष्यम आरोग्यम विद्याम शोभमानम महीयते धनम धानम बहु पशुम बहु पुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायुअस्तु। अब यूं करके अपने सर पर रख लीजिए। इसका मतलब है कि इस सूक्त का पाठ करने वाला सुख के साधन श्री ऐश्वर्य तेज आयु आरोग्य विद्या को धारण करता हुआ सौभाग्य को प्राप्त होता है। वह धन धान पशु बहुत से उत्तम संतान को प्राप्त कर 100 वर्षों की दीर्घायु प्राप्त करता है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप देखिए कैसा है और जो स्टेटमेंट बोली है, भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विधि जी आप अनम्यूट होना जरा। जी सर। इस स्टेटमेंट का अगर आपने देखना कैसे काम करती है, एक बार इन्होंने ही बताया था क्लास में, आप बोलना है कैसे काम किया था इस बार, याद है? एक बार स्टेटमेंट आपने बोली थी ना, तो आपकी लड़की का टेलीफोन आ गया था। कौन सा? ये डिवाइन स्टेटमेंट। हाँ जी सर। हाँ, याद आ गया। हाँ याद आ गया। हाँ। वो जो हम 14 बार बोलते हैं, सर ने अभी जो बोला है स्टेटमेंट, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। मेरे बेटी के लिए 3 दिन ही किया था और मैंने बोला भी नहीं था कि मैं इस तरह बोल रही हूँ। तो रात को इस टाइम उसका फोन आया कि मम्मी आप कुछ प्रेयर कर रही हो, उसको मालूम है कि मैं इस तरह करती हूँ सब कुछ, तो मैं तो क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा गुड फील हो रहा है। ये आवाज आ रही है? लाइट लगा दो, लाइट बंद हाँ जी फोन पे चले लाइट से उनका ये ताई 1 नंबर बटन बंद करो ऊपर। और कोई बोलना चाहता है, बताना चाहता है कुछ? क्या हुआ? कई लोगों ने, हाँ, किसी ने कुछ बोलना तो नहीं है, पूछना है, ठीक है। गुरुजी मुझे रात में नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है, अच्छी बात है। जब आपकी साधना थोड़ी किसी की भी अच्छी होती ना, तो सबसे पहले नींद ही कम करती है, समझे ना। पिछले 3 दिनों से जब से साधना चल रही है, हाँ भाई, ऐसे ही मैं सुबह 4 बजे 5 बजे 4 बजे के और रात को 1:30 बजे के बाद ही नींद आ रही है, 1:30-2 बजे। कोई बात है, मैं कहता रहा हूँ कि जब साधना अच्छी होती है उसकी निशानी यही है कि आपकी नींद कम हो जाती है, बॉडी हल्की हो जाती है, उसे जरूरत ही नहीं है, वो अपने एनर्जी से भरी हुई है बेसिकली नींद। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन नींद आए, ये भी नहीं होता है, डलनेस भी फील नहीं होती है। आपको थकावट नहीं लगती होगी, फ्रेश रहते हो। जी गुरुजी। हाँ, ये इसका मतलब है आप अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, चारुशिला जी अनम्यूट होइए आप। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। दरअसल ये मैं दोबारा 13 तारीख से दोबारा ला रहा हूँ, 11 दिन की क्लास है ये ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स की, उसके लिए जिन लोगों नए हैं उनको तैयारी करवानी। बोलिए। नहीं, ये जो हम लोग प्रेयर कर रहे हैं दूसरों के लिए, हाँ, मतलब हम एक बार एक के लिए ही कर सकते हैं? मतलब अभी मेरे 2 बेटे हैं, तो उनके लिए एक को एक बार, अगर दोबारा करना है तो कम से कम 1 घंटे का रेस्ट। अच्छा, ओके। ऐसा होता है कि जो आप बोलते हो ना, आपके सूक्ष्म शरीर में रहता है, वो वाइब्रेशन होती है बेसिकली। उसमें जाऊं ना मैं, क्या कहते हैं, बहुत पीछे, बहुत क्वांटम में मतलब बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म में क्या होता है, हमारे शरीर में वाइब्रेशन चल रही होती है जो आप बोल रहे होते हैं, तो कम से कम थोड़ी देर उसको शांत हो जाने दीजिए, फिर बोलिए। अच्छा, ओके।
ठीक है। ओके, ठीक है। और किसी ने तो कुछ नहीं पूछना ना? हैंड रेज तो नहीं। हैंडेड तो किसी का है नहीं। किसी ने वैसे कुछ पूछना हो तो हाँ बता दीजिए। अब शायद कल परसों क्लास नहीं होगी। अब मैं 10 तारीख को करेंगे, फिर एक चीज करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर 13 तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो हमारे इसी चैनल पे अपने पैसे भेज दें, उसी और ग्रुप में है तो उसके उस चैनल में भेज दें, ठीक है ना? और ये स्टार्ट करेंगे हम अब 13 तारीख से, 11 दिन चलेगी और ये बहुत अच्छी रहेगी। इस बार में जो है ना एफर्मेशन बदल दूंगा, कुछ ना कुछ चेंज तो करना चाहिए ना। इस बार में 3-4 तरह के अलग लाऊंगा, हेल्थ की अलग, वेल्थ की अलग, रिलेशनशिप की अलग, इस तरह से करके देंगे इस बार में। कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना? तो सूद साहब को बुलाएं ब्लेसिंग के लिए। सूद साहब आइए, जी मेहता साहब आप भी आइए भाई, आप